तो नाज़रीन, ये शहर है जर्मन का लेप्ज़िग, जहाँ आज से तकरीबन 400 साल पहले एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने आने वाले वक़्त में दुनिया ऑफ मैथमेटिक्स में तहलका मचा दिया। आज हम आपको उस शख्स के बारे में बताएंगे जो फादर ऑफ कैलकुलस भी कहलाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं जनाब गोल्डफ्रीड लेबनीज़ की। 1 जुलाई 1946 में लेबनीज़ एक लायर, जर्मन का जो लायर था फ्रेडरिक लेबनीज़, उसके घर में पैदा हुआ। इसकी माँ का नाम कैथरीन था। लेबनीज़ जब 6 साल का था तो उसके जो वालिद थे वो इंतकाल कर गए, तो उसकी मदर ने ही उसकी परवरिश की। गोटफ्रीड लेबनीज़ का जो बाप था वो फिलोसोफर था यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग में, और फिलोसफर का वो टीचर था। तो जो लेबनीज़ था यानी गोटफ्रीड लेबनीज़ जो था वो अपने बाप से ही विरासती में उसको फिलॉसफी मिली, इसलिए उसने फिलॉसफी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की। लेकिन इसके साथ साथ उसने मैथमेटिक्स में भी बहुत ही ज़्यादा अपना नाम पैदा किया। इसके साथ साथ अगर हम आपको नाज़रीन ये बताएं कि उसने पॉलिटिक्स, उसने लॉ में, उसने मैथडोलॉजी में, फिजिक्स में उसने अपना बेपनाह जो है वो किरदार अदा किया। यानी एक ऐसा शख्स जो एक अपने छोटी ही उम्र में इतना सब कुछ उसने अदा किया, इतना सब कुछ उसने जो है वो अपने ज़िंदगी में हासिल किया कि जो हम आपको बता नहीं सकते। अगर आप बताना चाहें तो शायद घंटों लग जाएँ। लेकिन हम अपनी इस वीडियो में आपको इसका छोटा-सा इंट्रोडक्शन देंगे और आपको इसके बारे में कुछ बताएँगे कि इसके जो अहम किरदार हैं मैथमेटिक्स के हवाले में वो क्या-क्या हैं। जनाब, बात है 1673 में, जब लेबनीज़ ने अपना सबसे अहम किरदार अदा किया मैथमेटिक्स में और एक अहम डिवाइस बनाई जिसको हम मैकेनिकल कैलकुलेटर्स कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन में इस कैलकुलेटर को देख सकते हैं। ये कैलकुलेटर किस तरह से काम करता था? तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि लेबनीज़ ने इसके ऊपर फार्मूला इस तरह से लगाया है कि मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर परफॉर्म होती थी बाय रिपीटेड एडिशन के साथ। यानी अगर आप बिलफर्ज करें, आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4। तो 2 को जब हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा? 4। यानी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है बाय रिपीटेड एडिशन के साथ। और इस तरह से इसने डिवीजन को परफॉर्म किया बाय मल्टीपल सब्ट्रैक्शन के साथ। तो ये इसका एक बहुत ही अहम इंस्ट्रूमेंट था जिसने दुनिया में एक नए कॉन्सेप्ट का, कैलकुलेटर का नया जो कॉन्सेप्ट था वो इस दुनिया में आया। दूसरा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो लेबनीज़ है इसको हम फादर ऑफ कैलकुलस भी कहते हैं। आप सब ये भी जानते होंगे कि सर आइजैक न्यूटन भी फादर ऑफ कैलकुलस कहलाते हैं। तो इसी तरह से जो लेबनीज़ है ये भी फादर ऑफ कैलकुलस कहलाता है। इसकी क्या वजह है? देखें, कैलकुलस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें सर आइजैक न्यूटन ने ड्राइव की थी, उसको एक्सटेंड जो किया था उसके साथ साथ वो गोटफ्रीड लेबनीज ने किया था। इसने कैलकुलस में क्या किया? इसने जो हमारे पास इनडेफिनेट या इनडेफिनेट जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए इसने तरीका अपनाया जिसको हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। और आप सब में से बहुत उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। एल हॉस्पिटल रूल, व्हाट इज एल हॉस्पिटल? आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस हों, एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, उसके ऊपर कोई भी लिमिट अप्लाई करनी हो, तो हम अगर वो इनडेफिनेट हो तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर अपर एंड डाउन जो है हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेके उसको नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये रूल किसका था? ये लेबनीज का रूल था। इसी तरह से इसने थ्योरी ऑफ सबसेट्स में, थ्योरी ऑफ इनडेफिनेट फंक्शंस में, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डेरिवेशन और मैनी मोर जो है वो इसने अपने किरदार अदा किया कैलकुलस में। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 1662 में लेबनीज ने अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग में, जहां इसके वालिद जो वो टीचर था फिलॉसफी में, ठीक है। और 1665 में इसने डिग्री हासिल की लॉ की। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 1674 में गॉडफ्री लेबनीज ने कैलकुलस पे काम शुरू किया और 1684 में इसने उसको शाया किया, जिसको शाया होने के बाद दुनिया के सामने जो है वो इसकी असल चेहरा आया कि ये बंदा कितना ही काबिल है और कितना ही इसके अंदर टैलेंट है।
इसने बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार किया हमारे मैथमेटिक्स में। और जो हायर क्लासेस के लोग हैं, जिसने एमएस या बैचलर्स के में हम पढ़ चुके हैं कि लेबनीज़, गॉडफ्रीड लेबनीज़ के बहुत ज़्यादा रूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं।